नहीं होता। जब दुनिया बरसात के मौसम में बिस्तरों पर बैठी होती है तब तेरा बाप तेरे लिए रोजी तलाश करने निकलता है। अगर ये बाप की मोहब्बत नहीं तो और क्या है। इतनी कुर्बानी के बाद भी बेटा बिल्डिंग बनाए और दरवाजे पे लिख दे ये मेरी माँ की दुआ है और बाप का जिक्र ही ना करे, तो जरा मुझे सच बता कि इस जुमले से बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो जवानों, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? यकीनन तकलीफ होगी। गाड़ी खरीदी, लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है। अजीब हाल है हमारी कौम का। जो भी आता है माँ की शान, माँ की शान। और यार बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा? ना यहाँ से बाप की शान बयान की जा रही है, ना वहां से सुनने को तैयार है। वहां से भी कहता अम्मा के रुतबे बयान कर दो और यहाँ से भी सिर्फ माँ की शान में इशारे तय नहीं है। और यार कभी बाप की कहानी भी तो सुनाया करो ना। इसने औलाद के लिए कितने धक्के खाए हैं, कितने बाप औलाद के लिए कमाते कमाते मौत को गले लगा चुके चले गए। इस कड़वी सच्चाई को कौन बयान करेगा? लिख देते ये मेरी माँ की दुआ है। तो यार तेरी बिल्डिंग बनी अच्छी बात है, तूने लिख दिया माँ की दुआ, तो सच बता वो माँ की दुआ है तो बाप क्या पूरी जिंदगी बद्दुआ करता रहा? सोचो बाप ने क्या बद्दुआ की है? जब भी कभी अल्लाह तुम्हें नेमत दे और उस पे किसी का नाम लिखना चाहो तो सिर्फ माँ का नाम मत लिखना, बल्कि ये लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। बच्चों जवानों ये बात ज़हन नशीन कर लेना। मैं फ्री फंड में जन्नत बांटने कहीं नहीं जाता, बस अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर आपने मेरी इतनी बात पर अमल कर लिया कि हम कभी भी लिखेंगे तो सिर्फ माँ की दुआ नहीं बल्कि माँ बाप की दुआ लिखेंगे, तो मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, भाई जाकिर का बुलाना कबूल हो गया। इतनी बात पर भी अगर अमल कर लिया गया, मेहरबानी करो माँ बाप के एहसानात को मानो। वरना तुमने देखा नहीं कितने लैंडलाइन में जो लाइट संभालते रहते, लाइट आ जाती है वहीं पे जल जाते 11,000 की लाइन से। और कौन सी खुशी लाई थी उसे मौत के करीब? उसके अपने शौक रह गए थे। कितने लोग ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा है, खबरें सुनी है, पहाड़ पर काम करने गया था, पैर फिसला, नीचे गिरा, भेजा निकल गया। और किसके लिए गया था मजदूरी करने? तेरे लिए। किसी पे बारिश में मजदूरी करते करते बिजली गिरी और बाप मार गया, और वो किसके लिए मरा? तेरे लिए। आज उसके इतने बड़े इनाम की कीमत तूने कैसे चुकाई कि नहीं जी मुझे बाप का चेहरा ही अच्छा नहीं लगता। और तुझे मालूम नहीं मेरे नबी ने अपने चचा से कहा था, चचा मेरे पीछे न चला करो, लोग कहते हैं आपकी सूरत मेरे बाप अब्दुल्ला से मिला करती थी, जब आप मेरे पीछे चलते हो तो मुझे हया आती है। अल्लाह अकबर, नबी ये बाप को दर्जा दे रहे हैं। चचा से कह रहे हैं पीछे न चलो, आज बेटा बाप से एक फीट आगे चलता है। मेहरबानी करो, बाप बूढ़ा हो जाए तो इसका बाप ना बनो, इसका सहारा, इसका उस्ताद ना बनो, इसका वारिस बनिए। और मेहरबानी करो रिश्तों की कदर कर लो, रिश्तों का ख्याल करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे ना बाप की गोद में, सुबह को उठ के कहने लगे अब्बा जी मैंने ख्वाब देखा है। आपने फरमाया बेटे कौन सा ख्वाब? कहने लगे मैंने 11 सितारों को और चांद सूरज को सजदा करते देखा। तवज्जो है ना आप लोगों को? बोलो, सर नहीं हिलाना, आप थोड़ा सा जरा जबान हिला दीजिए, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा हजरत यूसुफ ने? अब्बा मैंने 11 सितारों को और चांद और सूरज को सजदा करते देखा है। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? इस ख्वाब का बयान करना था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की चीख निकली जैसी रोए ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे बाबा क्यों रोए? कहने लगे बेटे तेरा ख्वाब बता रहा है कि तेरी मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया, तेरी मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया। मगर बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों से न बताना। क्यों?
का अगर वो सुन लेंगे तो तुझसे वैसे ही हसद करते हैं, तेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। हजरत यूसुफ ने इस बात की तो गांठ बांध ली, लेकिन घर के अंदर ये बात करते हुए आपकी भाभियां सुन रही थी इन बातों को। जैसे आपके भाई घर में आए, उन्होंने अपने अपने शोहरों से ये बयान दिया कि आज यूसुफ ने ऐसे ऐसे अपने वालिद से ये ख्वाब बयान किया है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। जैसे उन्होंने इस बात को सुनाना तो वो पीछे पड़ गए हजरत यूसुफ के। फिर प्लानिंग की कि अब इसको यहाँ से हटा देना ही बेहतर है कि बेटे तो हम भी हैं, फिर इसी से इतना प्यार क्यों किया जाता है। ये प्लानिंग होने लगी। किसी ने कहा ले जाकर के कत्ल कर देते हैं, कोई कहता है ले जाकर के दूसरे शहर में छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, प्लानिंग होने लगी। आखिरकार फैसला ये हुआ लेकर के तो चलो। यार 10 बेटे आए हजरत याकूब के, और आने के बाद कहने लगे कि अब्बा जी यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए। क्या करोगे? हमारा दिल चाहता है कहीं ने अपने साथ घूमने के लिए लेकर के जाएं। जैसी इतनी बात कही, फौरन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से जुमला निकला, मुझे डर है कहीं मेरे बेटे को भेड़िया ना खा जाए। देखिए तो सही, अल्लाह के नबी का इल्म देखिए। आप फरमाते मुझे डर है कहीं मेरे बेटे को भेड़िया ना खा जाए। जैसे आपने इतना जवाब दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों का चेहरा देख के कहते हैं बाबा मेरे भाइयों का दिल न टूट जाए, इजाजत दे दीजिए ना। अगर ये कहते हैं तो फिर मुझे जाने की इजाजत दे दें। हजरत याकूब बेटे का अंजाम जानते थे और ये भी जानते थे कि जुदाई का वक्त आ गया है। आज यूसुफ जाएगा तो 40 साल तक नजर नहीं आएगा। हजरत याकूब को बेटे की जुदाई का पता था, लेकिन फिर भी बातिल नखास था। बेटे के इसरार पर हजरत यूसुफ के कहने पर इजाजत दे देते हैं। और जब आप जाने लगे ना तो आपकी एक बहन हजरत ज़ैनब है, हजरत यूसुफ की बहन लगती है। जब हजरत याकूब रुखसत करने के लिए उठे हैं, पहले हजरत यूसुफ को नहलाया है, नए कपड़े पहनाए हैं, बालों में तेल डाला है, बेटे को सजाया सवारा है, रुखसत करते जा रहे हैं। हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। भाइयों ने कहा था बाबा रोने की जरूरत नहीं है, अगर कोई परेशानी होगी तो यूसुफ के 10 भाई हट्टे कट्टे जवान है, हम अपनी जान पे उस मुसीबत को झेल लेंगे, भाई पे कोई आफत नहीं आने देंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रुखसत करने आए हैं और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ को अलविदाई सलाम किया है, बेटे का माथा चूमा है, चीख निकली हजरत याकूब की। और जहां तक हजरत यूसुफ नजर आते रहे, खड़े होकर बेटे को देखते रहे हैं। भाइयों ने हजरत यूसुफ को कांधे पे बैठाया है और बैठा के लेकर के चले। जहां तक हजरत याकूब नजर आते रहे, भाई भाई को कांधे पे लेकर के जा रहे हैं। जैसी नजरों से ओझल हुए हैं, इधर हजरत याकूब पे खड़े हुए हैं, गुजरता को देख रहे हैं जिससे बेटा गुजर के गया है। जानते हैं 40 साल तक अब यूसुफ से मुलाकात नहीं होनी है। ये जिगर का टुकड़ा था हजरत याकूब के, जिसके दिल के बगैर याकूब को करार नहीं आता था। आज उनके जिगर का टुकड़ा जुदा हुआ है। पीछे से हजरत याकूब की बेटी हजरत यूसुफ की बहन, जिसको तारीख में ज़ैनब भी कहा गया है, एक और नाम लिया गया है, तोड़ करके आई है। कहती बाबा मेरा भाई कहाँ है? हजरत याकूब कहते हैं बेटी वो तो अभी अभी चले गए हैं। इतनी बात कहने की देर थी कि बहन की आह निकल जाती है। आप फरमाते बेटी क्या हुआ, क्यों आह निकली है? तब हजरत यूसुफ की बहन ने कहा था बाबा मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि मेरे भाई यूसुफ को 10 कुत्तों ने घेर लिया है और लगता है आज वो ख्वाब सच्चा होने वाला है। बाबा जी वापस बुलाइए यूसुफ को। काफिर की मशीयत यही चाहती है, मशीयत ऐसी यही है। अब यूसुफ को वापस न बुलाया जाएगा। आपने बेटी को तसल्ली दी है और के यूसुफ की गुजरगाह में दोनों बैठ जाते हैं। अब इधर का हाल मुलाहिजा करो। ऐसी बात पर भाइयों से नाराज हो जाया करते हो। कौन सा सितम न किया 10 भाइयों ने हजरत यूसुफ पर, कौन सा जुल्म न किया जो हजरत यूसुफ की जात पे न किया गया था। अल्लाह अकबर। जहां तक हजरत याकूब नजर आते रहे हैं, भाई प्यार करते रहे। जैसी मोड़ मोड़े हजरत याकूब की नजरों से ओझल हुए, भाई ने हजरत यूसुफ को जमीन पर पटका। जैसे पटका है, बड़े भाई ने आके कहा था अब पता तुझे बहुत ख्वाब दिखाई दे रहे हैं, पता तेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। एक भाई ने पिटाई शुरू की है, आप दूसरे भाई की तरफ गए, उस भाई ने भी मारना शुरू किया। इरादा कत्ल का था। इतना हजरत यूसुफ को मारा गया, इतना पीटा गया, ऐसा लगता था कि अब दम निकलने वाला है। इतने में बड़े भाई ने आके कहा, जिसका नाम शमून था, उस आकर के 9 भाइयों को रोका और कहा खबरदार अब और हाथ मत उठा देना, लगता है यूसुफ की जान निकलने वाली है। अगर ये कत्ल हो गए, अगर
जान निकल गई तो हम मरने के बाद अपने रब को कौन सा मुंह दिखाएंगे, हम जहन्नमी हो जाएंगे। अब क्या करना है? करना ये है कि अब इसको उठाओ, यहाँ से किसी जंगल में जाकर के दूर डाल दो। कोई कहता शहर में फेंक दो, कोई कहता था जंगल में फेंक दो। आखिरकार शैतान आया इनका मुशीर बन के, उसने मशवरा दिया ऐसा करो कि इनको कुएं में जाकर के डाल दो। भाई भी मुत्तफिक हो गए। हजरत यूसुफ के हाथों को बांधा गया, आपके बदन के कपड़े उतारे गए और बाप को ये यकीन दिलाने के लिए कि यूसुफ को भेड़िया खा गया और एक बकरी ज़िबा की गई और बकरी ज़िबा करने के बाद आपके कुर्ते को खून से रंगा गया। हजरत यूसुफ को कुएं में लटकाया गया। कुएं की अजीब सूरत थी कि वो ऊपर से तंग था, नीचे से कुशादा था। जब रस्सी कटने लगी रब ने फरमाया जिब्रील अमीन अर्ज करते जी रब्बे जलील का जल्दी कर यूसुफ की रस्सी कट चुकी है, वो कुएं की तरफ जा रहे हैं। जन्नत से तख्त भी लेके जा, लिबास भी लेकर के जा और जा के उनके पहुंचने से पहले उनके कदमों के नीचे बिछा दे और उनसे जाकर कह देना यूसुफ उदास ना हो, सब्र करना तेरा काम है और वो तुम्हें बुलंद कर देना ये तेरे परवरदिगार का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला सुभान अल्लाह। कौन सा सितम भाई ने ना किया, वो कौन सा जुल्म था जो हजरत यूसुफ पे ना हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ को कुएं में फेंका भाइयों ने और वापस पलटे। शाम के वक्त वापस आए। कुरान फरमाता वजाऊ अबाहुम इशाअ, रात के वक्त अपने वालिद के पास वो रोते हुए आए और हाथ में उनके हजरत यूसुफ का कुर्ता था, कमीज थी हजरत यूसुफ की। जानते हो ये कौन सी कमीज थी? अल्लाह अकबर। इस कमीज को निस्बत हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह किससे? बोल दो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से निस्बत की इस कमीज को। आए शाम को कहने लगे अब्बा हम आगे निकल गए थे, यूसुफ पीछे रह गए। भेड़िया आया और हजरत यूसुफ को खा गया और कहा ये उनकी कमीज है। हजरत यूसुफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को खोला और खोल के कहने लगे भेड़िया कितना अक्लमंद था, मेरे यूसुफ को खा गया और उसके कुर्ते पे जरा सा खोता तक नहीं लगा। बड़ा चालाक भेड़िया था कि पूरे यूसुफ को खा गया और कुर्ता कहीं से ना फटा। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और आए उस मकाम पर जहां बकरियां चराते थे ये, और आने के बाद पहाड़ के टीले पर चढ़े और चढ़ने के बाद आवाज दे के कहा था ओ जंगली जानवरों जरा बाहर निकलो, आज अल्लाह का नबी तुमसे हिसाब लेने आया है। ये बात कही थी, आज अल्लाह का नबी तुमसे हिसाब लेने आया है। आपकी आवाज का गूंजना था, सारे जानवर जितने दरिंदे थे आके हजरत याकूब के सामने जमा हो गए। आप फरमाते हैं बताओ मेरे यूसुफ को किसने खाया है? कौन सा वो जानवर है जिसने यूसुफ के ऊपर अपने पंजे जमाए हैं? हर भेड़िया हर दरिंदा गर्दन झुका के कह रहा था याकूब हमारी औकात क्या है, हम तेरे यूसुफ को खा सके? काफिर बताओ तो सही, अगर नहीं खाया है तो ये कुर्ते पे खून कैसा है, ये खून किस चीज का है? तब एक भेड़िए ने कहा था मैं तो रोजी की तलाश में निकला था, मैं रिज़्क़ की तलाश में आया था, मैंने देखा था कि आपका एक बेटा बकरी को ज़िबा कर रहा था और इस कुर्ते पे खून लगा रहा था। कहा याकूब ये तेरे यूसुफ का खून नहीं है बल्कि ये बकरी का खून है, गोश्त मैंने खाया है, खून मुझ पे लगाया गया है। हमारी औकात क्या है जो तेरे बेटे को हम गलत नजर से देख सके? कहा याकूब हमारी सफाई को कबूल कर ले वरना क़यामत तक रोते रखेंगे। हयातुल हैवान के अंदर अल्लामा तबीरी लिखते हैं कि क़यामत तक भेड़िए जब तक रोएंगे यही कहते रखेंगे याकूब हमने गुनाह है, हमने तेरे यूसुफ के ऊपर पंजे जमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। अल्लामा तमीरी लिखते हैं आज भी जब भेड़िए रोते हैं तो वो यही कहते हैं याकूब हम बेगुनाह हैं,
हमने तेरे यूसुफ को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल्लाह अकबर। ये चले गए। ओ भाई 3 दिन के बाद एक काफिले का गुजर हुआ। जब एक काफिले का गुजर हुआ, उन्हें पानी की जरूरत पड़ी। अल-मुख्तसरी उन्होंने डोल डाला। हजरत जिब्रील कहने लगे यूसुफ इसमें बैठ जाइए। जितने दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे, हजरत जिब्रील उनका दिल बहलाया। और यार कभी रब की रजा के लिए मुसीबतें तो उठा के देखो। आज सारी मुसीबतें आ जाती, कहते हैं ये सारी मुसीबतें अल्लाह ने मेरे ही मुकद्दर में लिखी थी। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला आपके सामने से एक शख्स गुजरा, उसके माथे पे पट्टी बंधी थी। मुफ्ती साहब क़िबला, उसके माथे पे पट्टी बंधी थी। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा बहुत तेज दर्द है सर में। आपने फरमाया क्या इससे पहले भी हुआ? कहने लगा कभी नहीं हुआ। आपने फरमाया उम्र कितनी हो गई? वो कहने लगा 40 साल। आप फरमाती तू कितना जालिम है, जिस रब ने तुझे 39 साल 11 महीने सुकून दिया, तूने कभी उसके शुक्र की पट्टी अपने सर पे बांधी? आज एक बार दर्द क्या हो गया, तूने नाशुक्री की पट्टी अपने सर पे बांध ली। ओ भाई अगर मुसीबतें भी आया करें, आफतों को देख के आहो फुगा न किया करो, हाथ उठा के कहा करो या अल्लाह जिसमें तू राजी है उसमें हम भी राजी हैं। सुभान। और फिर देखो अल्लाह कैसे हौसले बुलंद करता है, और फिर देखो कैसे रहमतों के दरवाजे का यूसुफ सब्र का दामन। 3 दिन गुजर गए, हमने कुएं में डाला है, हम ही तुझे निकालेंगे। तवज्जो है ना आपकी? हमने तुझे कुएं में डाला है, हम ही निकालेंगे। आया काफिला, डोल में बैठ गए, रस्सी खींची। जैसी डोल खींचने वाले ने देखा हजरत यूसुफ का चांद सा चेहरा नजर आया। उसने कहा ओ मेरे काफिले वालों, खुशखबरी हो, कितना खूबसूरत बच्चा मिल गया। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ का वो चेहरा था जिसे प्यासे देखने तो प्यास खत्म हो जाए और भूखे देखने तो भूख खत्म हो जाए। कसम खुदा की सोचो, अगर यूसुफ का हुस्न ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का हुस्न ऐसा है। सुभान। हाँ तभी तो आला हज़रत फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान यारब। सुभान। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान यारब। ये हुस्न उनका था। जैसे उन्होंने निकाला तो भाइयों ने सोचा चलो चल के देखें, जिंदा के खत्म हो गया। हाँ जिंदा के खत्म हो गए ये सोच करके आए थे देखने। जब देखा हजरत यूसुफ को उनके पास, तो इन्होंने सोचा अच्छा ये तो बाहर निकल आया। कहने लगे कहाँ लेके जा रहे हो? कहा ये हमें कुएं में मिला। भाइयों ने हजरत यूसुफ के कान में कह दिया अगर तुमने राज खोला तो हम जाके बिन्यामीन को भी कत्ल कर देंगे। और हजरत यूसुफ को बिन्यामीन से बड़ा प्यार था। डर गए, चुप हो गए। भाइयों ने कहा कहां लेके जा रहे हो? कहा ये हमें कुएं में मिला। कहने लगे ये हमारा भगोड़ा गुलाम। उस वक्त भगोड़ा गुलाम होना ये ऐब होता था गुलाम के लिए, जिससे कीमत भी घट गई थी। तो जैसी इतनी बात कही ना, तो वो कहने लगे अच्छा फिर इसे बेच दो। तो भाइयों ने कहा कितने में खरीदोगे? कहने लगे 18 दिरहम। एक रिवायत में आया है एक मर्तबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आईने के आगे, शीशे के आगे हजरत यूसुफ खड़े थे, अपना हुस्न देखा, सोचने के लगे या अल्लाह तूने मुझे कितना हसीन बनाया है, मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं किया होगा। फौरन गैब से आवाज आई यूसुफ ये जो तुझे हुस्न दिया गया है ना, ये मेरे महबूब के हुस्न का सदका दिया गया है। हाँ ये महबूब के हुस्न का सदका दिया गया है। अब सोचते होंगे लोग अगर यूसुफ का हुस्न ऐसा है तो फिर मुस्तफा का हुस्न कैसा है? बता दूं एक झलक नबी का हुस्न कैसा है? बता दूं? तब बताऊंगा जब बोलेंगे या रसूल अल्लाह, वरना मैं पढ़ दूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या इरादा है जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। बदलाओ हुस्न का जलवा मुस्तफा का देखो। हजरत जिब्रील मेराज की रात मुस्तफा को जब लेने आने लगे ना, जन्नत से लालटेन किंदील, जन्नत से जन्नती चराग, 27वीं शब थी, बादल भी था, रिमझिम बारिश थी। आपने सुना होगा चौमासे की बदली वाली रातें बड़ी काली होती, चोरों का बड़ा दाव लगता है।
इसलिए कि इन रातों में अगर रोशनी ना हो तो इतना अंधेरा होता है इस बात को ये हाथ नजर ना आए। 27वीं शब, बादल का मौसम, रिमझिम बारिश। जिब्रील अमीन ने जन्नत से कंदील ली है, लेकर के जब चलने लगे आवाज कुदरत आई, जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो? अर्ज करते हैं मालिक तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है। 27वीं शब है, सूरज भी छुपा है, चांद भी छुपा है, अंधेरी रात है, बदलियों वाली रात है। या अल्लाह, अंधेरे में तेरे महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? इसलिए जन्नत की कंदील लेके जा रहा हूँ। आवाज आई, जिब्रील ये कंदील यहीं रख दो, मेरे महबूब को इस कंदील की जरूरत नहीं है। या अल्लाह, जमीन पे अंधेरा बहुत है, आवाज़ कुदरत आती है, ए जिब्रील जाओ महबूब के तलवों को बोसा देना, और जब महबूब उठ जाए तो हमने अपने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे अपनी गैरत के डाल दिए हैं। सिर्फ एक पर्दा हटा देना, एक पर्दा हटेगा कि सिर्फ उस आंगन को नहीं बल्कि महबूब के चेहरे से सारे ज़माने को रोशन कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हट जाए तो जमाना रोशन हो जाए। बेशक, और जिसके चेहरे से 70,000 पर्दे हटा दो, फिर उस जलवों को देखने के उसने यूसुफ से कटी मिस्र में पूछते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक, मैंने कहा था साहिब रिश्तों की कदर करो। हजरत यूसुफ के दिल में ख्याल आया, इतना हसीन बेटा, अगर मेरे बाप मुझे बेचते ना तो मैं बड़ी कीमत में बिकता। तवज्जो कीजिए, अगर मेरे बाप मुझे बेचते ना तो मैं बड़ी कीमत में बिकता और मुझे बड़ी कीमत मिलती। मशीयत ने फैसला कर दिया, यूसुफ अपने हुस्न पे इतना नाज कि अगर बिकोगे तो बेशुमार कीमत में, आओ तुम्हें बेचेंगे हम। कुएं से निकले भाइयों ने 18 दिरहम में बेच दिया, खोटे से। हजरत यूसुफ के दिल में ख्याल आया कि मेरी इतनी कीमत, मुझे तो बड़ा नाज था अपने हुस्न पे, 18 दिरहमों में बेचा गया। गैब से सदा आई, यूसुफ तूने हुस्न पे नाज किया था, हमने तेरे हुस्न की कीमत तुझे दिखाई। और फिर उसके बाद जब हजरत यूसुफ को ये लेके चले खरीदने वाले, भाइयों ने कहा इसके पैर बांध देना, ये भगोड़ा है, कहीं भाग ना जाए। जब आपके पैर बांधे गए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में भी बंदिशें लगा दी गई। जब बंदिशें लगाई गई, भाई लेके चलने लगे ना, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खरीदार से कहा था, मेहरबानी कर मुझे एक मौका और दे दे। कहा कौन सा मौका? कि ये जो जितने हैं मुझे इनसे एक बार मुलाकात करनी है। ओ यार, भाइयों की कदर करो। हजरत यूसुफ से पूछो, जिन भाइयों ने 18 सिक्कों में बेचा, 18 दिरहम में बेच दिया था खोटे सिक्कों में, उन भाइयों के पास हजरत यूसुफ आए और अपने हाथ हर भाई के गले में डाले और डाल के गले मिलते जाते, रोते जाते और ये कहते जाते, भाइयों जो मेरे साथ किया है वो मेरे बिन्यामीन के साथ मत कर देना, जो तुमने मेरे साथ किया है कि मेरे भाई के साथ मत कर देना। और कहते जाते, जो तुमने किया है मैं बद्दुआ नहीं देता, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं देता, ये कह के मिलते जाते, रोते जाते, मिलते जाते, रोते जाते। आखिर में जब चलने लगे, पलट के आखिरी बार भाई के चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, भाइयों तुमने मुझे तमाचे लगाए, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे जमीन पे घसीटा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे लातों से मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जाते जाते कह रहा हूँ, भाई बता दो मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है जो मुझसे इतनी नफरत करते हो। इतनी बात हजरत यूसुफ ने कही तो खरीदार तो रोने लगे थे, लेकिन भाइयों की आंखों में कोई आंसू नहीं आया था। भाई जब बेच के चलने लगे हैं, भाई तो पलटे अपनी मंजिल की तरफ और हजरत यूसुफ चले गए अपने बाजार की तरफ। जब चलने लगे, इत्तेफाक देखिए कि ये काफिला किनान के कब्रिस्तान के पास से गुजरता है। इसी किनान के कब्रिस्तान में हजरत यूसुफ की वालिदा हजरत राहील की कब्र अनवर मौजूद थी। आप अपनी सवारी पर थे, जैसे हजरत यूसुफ को माँ की कब्र नजर आई है, अल्लाह अकबर, अब सबसे न हो सका, सबके बंधन टूट जाते हैं, बर्दाश्त के पहरे छूट जाते हैं। आपने माँ की कब्र को देखा, जी चाहता था आज माँ की कब्र पे चले। अक्ल कहती थी यूसुफ आज आखिरी सफर है, खुदा जाने जिंदगी में अब माँ की कब्र पे कभी आना नसीब हो के ना हो। और साहिब अगर माँ का इंतकाल हो चुका है, जिंदगी साथ दे तो कभी माँ की कब्र पे चले जाया
करो, बाप की कब्र पे चले जाया करो। ये तुम्हारा इंतजार किया करते हैं। इधर हजरत यूसुफ को देखिए, जब चलने लगे हैं माँ की कब्र नजर आई है। आप सवारी पर थे, पैर भी बंधे हैं, हाथ भी बंधे हैं, उतर नहीं सकते थे सवारी से, लेकिन मजबूरी के आलम में जब बर्दाश्त न हो सका, आपने अपने आप को सवारी से नीचे गिराया है और कौनियों के बल चलते हुए हजरत राही अपनी माँ की कब्र अनवर पे गए। और जाने के बाद हजरत यूसुफ ने यूं माँ की कब्र की मिट्टी उठाई है और उठाने के बाद कहा था, ए माँ, पहले तो मुझ पे, ए माँ, तू अगर आज अपने बेटे को इस हाल में देखती तो तेरा कलेजा पानी पानी हो जाता। ए माँ, जिस बेटे को तू जाम कह के पुकारा करती थी, आज उस बेटे के मुंह पे तमाचे भी लगाए गए हैं। ए माँ, जिस बेटे को जिगर के ठंडक कहा करती थी, आज उन तेरे भाइयों ने उस बेटे को 18 दिरहम में बेच दिया है। ये कह के माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं, अपने दर्द की दास्तान सुनाते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। इतने में काफले वालों ने देखा कि यूसुफ नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे पलटे हैं पीछे, एक आया पहरेदार, पीछे आके हजरत यूसुफ को तलाश करते करते आया। आकर के देखा हजरत यूसुफ माँ की कब्र से लिपटे हुए थे। चूंकि भाइयों ने कह दिया था ये भगोड़ा है, इसका ख्याल रखना, उनके सहन में ये बात आई, भाग के जा रहा था। ये सोच करके वो आए और आने के बाद एक ने आगे बढ़ के हजरत यूसुफ को पकड़ के खड़ा किया। छुप रहा था, हजरत यूसुफ ने कहा, नहीं, ये मेरी माँ की कब्र है, आखिरी बार माँ से मिल रहा था। अल्लाह अकबर, जैसे इतनी बात कही है, उसने हजरत यूसुफ के मुंह पे तमाचा लगाया। जैसे तमाचा लगाया है, हजरत यूसुफ की चीख निकली। माँ की कब्र अनवर की तरफ देखा और रो के कहा था, माँ, अब तक तो भाइयों में तमाचे मारे हैं, अब मिस्र वाले तमाचे मार रहे हैं। इतना कहना था, माँ की कब्र अनवर हिलने लग जाती है। हजरत राहील की कब्र से सदा आई है, या अल्लाह, जिसने मेरे बेटे के तमाचे लगाए हैं, मालिक तू उसके साथ इंसाफ कर दे। इतना कहने की देर थी कि आंधी चली है और जिसने तमाचा लगाया था उसके हाथ में फालिज हो जाता है, हाथ फौरन सूख जाता है, उसकी चीख निकलती है, कहता है, अमीर काफिला, जरा जल्दी कर, यूसुफ से मिल गया है लेकिन मेरा हाथ सूख गया है। वो दौड़ करके आया, कहने लगा, क्या हुआ? कहने लगा, मैंने इस बच्चे के तमाचे लगाए हैं। एक तमाचा लगाया, इसने कब्र की तरफ देखा और न जाने कब्र में किसने क्या कहा है। उसके बाद उसका आलम यह है कि मेरा हाथ सूख गया है। अमीर काफिला ने आके कहा था, ए बेटे, बता तो सही, क्या तूने इसके लिए बददुआ की है? इतना सुनना था। हजरत यूसुफ कहते हैं, हम कभी किसी के लिए बददुआ नहीं किया करते हैं, हम बददुआ नहीं किया करते हैं। कहा, बता तो सही, फिर हाथ क्यों इसका सूख गया? और ये कौन है जिसकी कब्र की तरफ तूने रुक करके आवाज दी है? हजरत यूसुफ ने कहा था, ये मेरी माँ की कब्र अनवर है। जब इसने तमाचा लगाया तो मेरी माँ ने देख लिया था, और ये मेरी जुबान नहीं है बल्कि मेरी माँ की जबान से निकले हुए जुमले हैं। अमीर काफिला ने कदम पकड़े हजरत यूसुफ के, कहने लगा, बेटे, जो खता हो गई है इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद आपने कहा था, अगर माफी मांगनी है तो मेरी माँ से माफी मांगो, जिसके सामने मुझे तमाचा लगाया गया है। ताकि अमीर काफिला ने माँ की कब्र की तरफ हाथ उठा के कहा था, इस नीक सीरत बच्चे की माँ, मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिए। इतना जुमला कहा था, कब्र से आवाज आती है, या अल्लाह, मैंने बेटे पे जुल्म करने वाले को तेरी रिहाई के लिए माफ कर दिया है, तू भी माफ फरमा दे। इतना कहना था कि आंधी भी थम जाती है, बाजू भी दुरुस्त होता नजर आता है। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये हज़रत यूसुफ हैं। अब जब यहाँ से गए बाजार में बिकने के लिए, तो ख्याल हज़रत यूसुफ का ये था, मेरी तो कीमत 18 दिरहम में, मुझे कौन खरीदेगा? लेकिन आज मशीयत कह रही थी, यूसुफ तूने उस दिन हुस्न पे नाज किया था, आज तेरा नाज खत्म है, आज हम तुझे दिखाते हैं तेरे हुस्न की कीमत क्या है। और खुदा की कसम, जब हजरत यूसुफ को बाजार में बेचा गया ना, तो बड़े बड़े अमीर खड़े थे, दौलतें, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात ढेर लगे थे। और जिसने खरीदा ना, खुदा की कसम, इतनी कीमत में खरीदा गया कि जिसका मैं और आप अंदाजा तक नहीं लगा।
वक्त बदला, हजरत यूसुफ ने सब्र का दामन न छोड़ा। दास्तान बड़ी लंबी है, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। एक दिन वो आया कि हजरत यूसुफ ने 36 साल कैद में गुजारे। कितने? 36 साल। बेटे के गम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई। जब आप कैद से बाहर निकले, अल्लाह ने फिर हजरत यूसुफ की शान ज़माने पे जाहिर फरमाई, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फिर जब तख्त शाही अता हुआ, आपके सर पे जो ताज रखा गया, जिस कुर्सी पे आप बैठे थे ना, वो कुर्सी भी सोने की थी, उसमें हीरे जवाहरात जड़े थे, और सामने 9000 सामने वजीर बैठे हुए थे। 9000 वजीर हजरत यूसुफ के थे। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बादशाहत की अल्लाह ने जिम्मेदारी हजरत यूसुफ को संभाली, जिसमें 9000 वजीर थे। कुर्सी पे बैठ कर रोने लगे। आवाज कुदरत आई, मेरे यूसुफ आज क्यों रो रहा है? हमने तुझे सल्तनत भी दे दी। रो के कहते हैं, या अल्लाह मेरे भाइयों की याद सता रही है। किन की याद आई? जिन्होंने कुएं में डाला था, जिन्होंने 18 सिक्कों में बेचा था। कहते हैं, या अल्लाह ये सल्तनत है, 9000 वजीर हैं, ये कुर्सी है, बादशाहत है, सब है, भाई नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। आवाज आती है, यूसुफ तेरे मांगने में देर है, हमारे देने में देर नहीं। मांग क्या मांगता है? कहा भाइयों का चेहरा देखना चाहता। 3 दिन के बाद अल्लाह ने भाइयों को मिस्र में पहुंचा दिया। और फिर साहिब भाई जब सामने थे, दास्तान बहुत लंबी है, भाई जब सामने थे और जब राज खुला, चेहरे से पर्दा हटा, भाइयों ने पहचान लिया यही यूसुफ है। गर्दन झुकाई, कहने लगे गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे भाई लगते हो, मैंने तुम्हें पहले ही दिन अपने रब की रजा के लिए माफ कर दिया। और यार हमारे भाइयों ने तो इतना सितम भी हम पे ना किया जितना हजरत यूसुफ के भाइयों ने किया। मेहरबानी करो, अगर भाइयों से खता हो जाया करे, वक्ती तौर पे गुस्सा आता है, बाद में माफ कर दिया करो। 3 दिन से ज्यादा अपने भाइयों के बुग़्ज़ दिल में न रखा करो। बस यही